नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को ले सकते हैं, जो कि खासतौर से पीटी के लिए बनाई गई है। यूपी में प्रश्नों का जो स्तर है और जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से ये पुस्तक है। इस पुस्तक में आपको 2100 से ज़्यादा प्रश्न उत्तर मिलेंगे, पिछले साल का शॉर्ट पेपर मिलेगा, 14 मॉडल पेपर मिलेंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको सरस्वती प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक इत्यादि या फ़ोन नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं टीजीटी और पीजीटी की पुस्तक आती है, पीईटी की भी आती है, रेलवे ग्रुप डी की आती है, कांस्टेबल की आती है और लेखपाल की भी। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। समाचार पत्रों में सबसे पहली जो सूचना है वो यूपी की दो सूचनाएं हैं। और सबसे पहले तो है पीटी का जो नया परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ। अमर उजाला समाचार पत्र की ये न्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ है कि समूह ग भर्ती के लिए पीईटी 15 और 16 अक्टूबर को। प्रदेश सरकार की विभिन्न विभागों में समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का आयोजन अब 15 और 16 अक्टूबर को सभी जिलों में होगा। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शनिवार को पीईटी 2022 की नई तारीखों का ऐलान किया। इसके पहले पीईटी 18 सितंबर को प्रस्तावित की गई थी। शायद ही यूपी का कोई एग्जाम हो जो पोस्टपोन न किया गया हो। लिखा हुआ कि इसमें 37 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। तो ठीक है, इसको मैंने कल भी आप लोगों से बताया था कि इसको आप लोग अवसर समझिए। आप लोगों को एक महीना और एक्स्ट्रा मिल गया पढ़ाई करने के लिए। अब सितंबर की जगह अक्टूबर को परीक्षा है, एक महीना और बढ़ गया है और ये परीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 37 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा और मौके भी बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए अब आप लोगों को पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। सारी की सारी जो सूचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। एएनएम का कल परिणाम जारी हो गया है, बहुप्रतीक्षित यूपी का। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के लिए अंतिम चयन परिणाम शनिवार शाम को जारी कर दिया। 9,212 पदों के सापेक्ष 8,831 अभ्यर्थियों का एएनएम के पद पर चयन किया गया है। आयोग के 3 महीने की अवधि में एएनएम भर्ती परीक्षा करा करके अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया है। यहाँ पर कट ऑफ के बारे में जानकारी दी गई है कि जो कल नोटिस जारी हुई थी उसमें कट ऑफ बताई गई है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, कुछ चीज़ें चौंकाने वाली हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्तियों में एक मिनिमम कट ऑफ रखा जाता है 35%, 40%, किसी में 20%, उसी तरीके से एक मिनिमम कट ऑफ तो सभी भर्तियों में होना ही चाहिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल 3 नंबर में चयन हुआ है और ईडब्ल्यूएस का। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारा आरक्षण को लेकर के इस तरह की चीज़ें निकल कर के आई हैं और कल ये चीज़ें वायरल होती रही कि चूँकि ये भर्ती स्वास्थ्य विभाग की है और बहुत ही संवेदनशील काम होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट को देखना होता है, उसकी देखभाल करनी रहती और जिसके केवल 3 नंबर होंगे वो क्या गड़बड़ियाँ नहीं कर सकता है। तो ये कल चर्चा होती रही। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका क्या उपाय हो सकता है। केवल ये नहीं कहें कि पहले तो जनरल के लोग विरोध करते थे, अब हो गए, तो ये है। तो यही सब चीज़ें हैं। केवल आपको ये बताना है कमेंट में कि ये सही है या गलत है। और जो महत्वपूर्ण पद है, मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पद हैं, भले ही एएनएम डॉक्टर ना हो लेकिन उसका काम भी डॉक्टर की तरह ही है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों में यहाँ पर योग्य लोग ही होने चाहिए और एक मिनिमम कट ऑफ का निर्धारण किया जाना चाहिए। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों वाली बात हो, आप लोग देख सकते हैं 9.75, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाली बात हो। तो आरक्षण और रिजर्वेशन पर कोई बहस नहीं करना चाहता है, कोई बुरा नहीं बनना चाहता है, बुराई नहीं लेना चाहता। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की आवेदन तिथि 25 तारीख तक बढ़ा दी गई है। पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो 7 तारीख थी। अब विद्यार्थी फिर से इसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे थे और यहाँ पर लिखा है कि अब ऑनलाइन आवेदन एवं रजिस्ट्रेशन की तिथि 23 अगस्त और ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त रखी गई है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है और लगभग 900 पद। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास ऑर्डर है और ये जो मैंने बताया था कि ऑर्डर जो सुरक्षित कर लिया गया है और कल ये जो ऑर्डर है वो सुना दिया गया, ऑर्डर अपलोड कर दिया गया। और विद्यार्थियों की ये मांग थी कि जो तदर्थ के जो पद हैं 22,000 उनको इसी भर्ती में जोड़ा जाए।
प्रबंधक, अधिकारी, प्रधानाचार्य इत्यादि जितने भी हैं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, वो पूरा अधियाचन कभी नहीं भेजते हैं और फिर से एक बार पोर्टल खुलवा करके फिर से अधियाचन मंगाया जाए। इसकी याचिका थी जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि ये सरकार का नीतिगत फैसला है, सरकार भर्ती करना चाहती है या नहीं भर्ती करना चाहती है, या कितने पदों पर विज्ञापन निकालना है, इसमें न्यायपालिका जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो अब विद्यार्थी जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो पिटिशनर है शीतला प्रसाद ओझा, अब ये डबल बेंच में इसको चैलेंज करेंगे। तो वहीं पर तदर्थ शिक्षकों के लिए फिर से एक पत्र जारी किया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पिछले महीने का वेतन मांग रहे थे और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि इनको वेतन नहीं मिलेगा। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के माह जून और जुलाई के वेतन के संबंध में, और नीचे यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है कि 3 दिन के भीतर अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि प्रस्तुत वेतन देयक में याचिका संख्या 8300/2016 से संबंधित किसी भी तदर्थ शिक्षक को शामिल नहीं किया गया है। यानी कि जो बाकी की नियमित शिक्षक हैं उनको 3 दिन के अंदर उनको वेतन दिया जाए, और जो तदर्थ शिक्षक हैं एक भी तदर्थ शिक्षक को वेतन न दिया जाए। तो ये पत्र जारी हुआ है। तो देखते हैं कि आखिरकार जब वेतन नहीं मिल रहा है तो ये सरकार तदर्थ शिक्षकों का क्या करती है। अगली सूचना, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की लेकर बीएड की प्रवेश परीक्षा में 79% अभ्यर्थी हुए शामिल। मुक्त विश्वविद्यालय में 550 सीटों पर होने प्रवेश, जल्द जारी होंगे परिणाम। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड की 550 सीटों पर दाखिले के लिए शनिवार को हुई प्रवेश परीक्षा में 79% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 10 जिलों में 14 केंद्र बनाए गए थे। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ सूचना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में 2022-23 के तहत एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम में दाखिले के लिए हुए शनिवार को प्रवेश परीक्षा में तकरीबन 87% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अगली सूचना है सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक भर्ती यूपी की 2022 की नई भर्ती की बात हो रही है। इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि सभी अभ्यर्थी 8 तारीख को यानी कि कल यूपी पहुँचेंगे। यूपी कल 2 भर्तियों के विद्यार्थी पहुँच रहे हैं, 2-3 भर्तियों के। ये एक तो सहायक लेखाकार के विद्यार्थी पहुंच रहे हैं और एक पहुंच रहे हैं आपके जूनियर असिस्टेंट 2019 के छात्र। जूनियर असिस्टेंट 19 के छात्र हैं वो अपने फाइनल परिणाम की मांग कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक के जो छात्र हैं इनकी मांग क्या है। इन छात्रों का ये कहना है कि यूपी में 1500 से ज़्यादा पदों का अधियाचन पहुंच चुका है और बहुत कम छात्र हैं। यूपी अगर चाहे तो इसी पीईटी के आधार पर तुरंत विज्ञापन निकाल करके और जो भी थोड़े से बच्चे हैं उनका परीक्षा करवा सकती है। ये देखिए लिखा हुआ है कि जैसे कि आप लोगों को अवगत होगा कि हमारा विज्ञापन पिछले 6 माह से उत्तर प्रदेश आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भेजा जा चुका है। इसके उपरांत भी आयोग हमारे विज्ञापन को लेकर के गंभीर नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार 1500 पद का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पिछले 6 माह पूर्व ही भेजा जा चुका है।